Hello students. In today's lecture we are going to study about reptilia. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम रेप्टिलिया डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एम्फीबिया पढ़ाया था। ओके, एज वी नो दैट दिस रेप्टिलिया इज वन ऑफ द क्लास ऑफ कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा का एक क्लास है, रेप्टिलिया क्लास, रेप्टिलिया REPTILIA, तीसरा क्लास हुआ ये। ठीक है, अगर हम कहें तो पहला, अगर हम टेट्रापोडा का बात करें तो दूसरा क्लास हुआ, पहला हो गया एम्फीबिया और दूसरा हो गया रेप्टिलिया। नाउ दिस रेप्टिलिया आर बेसिकली कॉल्ड एज क्रीपर्स। इसे हम क्रीपर्स कहते हैं, CREEPER। क्रीपर मतलब जो रेंग रेंग के चलता है, ठीक है, या क्रॉलिंग भी कह सकते हो आप लोग। Why they are called as creeper? Because they are creeping animals. CREEPING, creeping, or crawling mode of locomotion, CRAWLING, crawling mode ऑफ लोकोमोशन। इसका जो लोकोमोट करने का तरीका है वो रेंग रेंग के करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्रीपिंग कहते हैं या क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, लैटिन, देखो ये जो रेप्टिलिया है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है। ओके, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म एंड दिस लैटिन टर्म इज रिपियर, REPERE, रिपियर, और रेप्टम, REPTUM, रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, टू क्रीप और क्रॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन बताया रेप्टिलिया के नाम का। रेप्टिलिया का मतलब क्या हुआ? क्रीपर्स हुआ, ठीक है, क्रीपर्स। और ये जो क्रीपर है ये रिपियर कहा जाता है इसको लैटिन में, ठीक है, लैटिन में रिपियर या रेप्टम कहते हैं। नाउ their mode of locomotion is creeping or crawling, that is why, okay, they are called as reptilia. Now the study of reptilia or the reptiles are called as what? जैसे हम फिश के स्टडी को इक्थियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, तो इसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। The study of reptilia or reptiles is called as herpetology. ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग इसको स्टार मार्क दे सकते हो। HERPE, herpeto, PETOLOGY, herpetology is called as study of reptilia. ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसका आप कैरेक्टर्स का बात करते हैं बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक का, तो इसका हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख सकते हैं रेप्टाइल्स का? फर्स्ट, that they are the first chordates completely adapted for dry habitat. ये सबसे पहला chordata है, ठीक है, first chordates. Okay, what type of chordates? Terrestrial. देखो इससे पहले जो हमने एम्फीबिया पढ़ा था इसके बारे में हम लोग बताए हैं, आपको हमने बताया था एम्फीबिया के बारे में। एम्फी मींस बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रेप्टिलिया है इसे हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। एंड these chordates are completely adapted for dry habitat, completely adapted for dry habitat, ठीक है, क्योंकि ये पानी में नहीं जमीन पे पाया जाता है, ठीक है, तो completely adapted रहता है। नेक्स्ट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड दिस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पोइकिलोथर्मी। कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड को हम एक और नाम से जानते हैं एक्टोथर्म, ECTOTHERM, एक्टोथर्म, और पोइकिलोथर्म, POIKILOTHERM, ठीक है। वेट अ मिनट, इसने चैट, एडेप्टेड मतलब क्या होता है? जैसे कहीं पे एडजस्ट करना या मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसको हम आप जैसे जमीन पे रहते हो या आप मान लो आप घर छोड़ करके कहाँ आ गए,
ठीक है, यहाँ हो जाए में आगे मान लो सुपर 40 में। अब जब तक आप अडेप्ट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो अभी अडेप्टेड का अगर हम हिंदी मीनिंग बोले, ठीक है, कि एडेप्टेशन, एडेप्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एडेप्टेड हम बोल सकते हैं बच्चों, एडेप्टेड मीन्स हिंदी में क्या होगा इसका, फैमिलियर नाम सुना है आपने, मतलब ये तो इंग्लिश में फैमिलियर, किसी नया परिस्थिति में आप खुद को ढालना, ठीक है, अडेप्ट होना, तो फैमिलियर, ठीक है, यू कैन से इट इज। एक और वर्ड मैंने आपको दिया फैमिलियर, ओके। ऐसे जैसे टू बिकम फैमिलियर विथ अ न्यू सिचुएशन और टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो अभी आपको अगर मैं पानी में डाल दूं, तो पानी में तो आप सरवाइव नहीं करोगे ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे सरवाइव करने के लिए खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आप अडेप्ट नहीं हुए तो हो सकता है कि आपका डेथ हो जाए, ठीक है, आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओ। तो ये देखो, पहले पहले अगर हम बात करें तो जैसे पाइसेस था पहले, ठीक है, फिश था, तो फिश कहाँ था, फिश था टोटली टोटली एक्वेटिक, पूरा पानी में मिलता था, ठीक है, ये एक्वेटिक, ये पानी में मिलता था। इसके बाद एम्फीबिया बना। एम्फीबिया हमको जो मिला, एम्फीबिया, एम्फीबिया मैंने क्या कहा था, इट रिक्वायर्स बोथ लैंड एंड वाटर फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। इसको लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों आ गया, लैंड भी आ गया और वाटर भी आ गया, ठीक है। इसका जो रेप्टिलिया है, दे आर द ट्रू एक्वेट, सॉरी ट्रू टेरेस्ट्रियल। रेप्टिलिया क्या हुआ, सिर्फ लैंड पे बोल रहे, ठीक है, बट देयर आर सम रेप्टिलिया विच कैन बी इन वाटर ऑल्सो। जैसे कुछ सांप आपको वाटर पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इनको दोनों चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ओके। ये टेरेस्ट्रियल में अपना लाइफ कंप्लीट कर सकता है। सो देखो, जैसे फिश है, फिश को अगर मैं लैंड पे ले आऊं तो लैंड पे सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा, ये मर जाएगा, क्योंकि ये अडेप्टेड किसके लिए है, द फिशेस आर अडेप्टेड फॉर व्हाट, familiar in aquatic condition, okay. But if you talk about the reptilia are adapted for land, okay, terrestrial। आई थिंक अभी ये आपको समझ में आया होगा। सर इस क्लास का वीडियो लेक्चर देख लूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। ओके, इट इज प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, यस और नो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हम जो इसमें अभी बताने जा रहे हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इट इज अबाउट द बॉडी, ठीक है। अब इसका बॉडी को हम देखेंगे, बॉडी, बॉडी पे हमको क्या मिलता है, स्किन मिलता है। तो द बॉडी इज कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इसका जो बॉडी है, इसके इसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड, CORNIFIED, कॉर्निफाइड स्किन मिलता है, ठीक है। इसके बॉडी के ऊपर हमको ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन मिलता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये कॉर्निफाइड स्किन क्या होता है, व्हाट इज दिस कॉर्निफाइड स्किन। तो बच्चों देखो, इसका जो स्किन है वो एपिडर्मल स्केल्स से सराउंड होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्क्यूट से, बट इट डज नॉट हैव एनी ग्लैंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट स्किन, कॉर्निफाइड स्किन with एपिडर्मल, एपिडर्मल स्केल्स। स्केल्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, ठीक है, स्केल्स और स्क्यूट, SCUTES, ठीक है, स्क्यूट्स, बट विदाउट ग्लैंड। यहाँ पे हमको स्किन में किसी भी प्रकार का कोई ग्लैंड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे बॉडी में स्किन में क्या मिलता है, ग्लैंड्स मिलता है, स्वेट ग्लैंड मिलता है, सेबेसियस ग्लैंड मिलता है, लेकिन इसका जो स्किन है जो एपिडर्मल स्केल से बनता है, ठीक है, यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं दिखेगा। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इट्स बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। अब बच्चों इसको कॉर्निफाइड क्यों कहते हैं, ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड इज कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब होता है यहाँ पे केराटिन पाया जाएगा, दैट इज स्केल्स विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, दिस स्केल्स विल बी मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, स्केल्स मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। जैसे हमारे बालों में एक प्रोटीन मिलता है केराटिन, ठीक है, नेल्स में प्रोटीन मिलता है केराटिन, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी केराटिन प्रोटीन से स्केल्स बन रहा है, ठीक है। ये जो एपिडर्मल स्केल्स है ये किससे बन रहा है, केराटिन प्रोटीन से, दैट इज व्हाई इट्स स्किन इज कॉल्ड एज कॉर्निफाइड। इसीलिए इसके स्किन को हम क्या कह रहे हैं, कॉर्निफाइड कह रहा है। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, यस या नो लिख दो। बॉडी के बारे में जो मैंने अभी अभी आप लोग को डिस्क्रिप्शन दिया है वो समझ में आया या नहीं, प्लीज राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स।
ओके, चलो ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बता देना केराटिन प्रोटीन से वो बना हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉर्निफाइड। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, इसका एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, स्नेक, lizard, okay, etc. So we are moving on to next character. About the exoskeleton, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसका एक्सोस्केलेटन अभी अभी मैंने बताया स्केल से बनेगा, ठीक है, स्किन तो वहां पे होता ही है, स्केल्स भी होता है। एंड दिस एक्सोस्केलेटन इज सेड ऑफ, ठीक है, ये रेगुलरली सेड किया जाता है। जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या करेगा, हाइबरनेट करता है और एस्टिवेट करता है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में आप देखोगे कि ये अपना ऊपर का जो कवच है वो निकाल करके, ठीक है, छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, न्यू न्यू स्किन बना करके। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोल्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट वन फीचर, दैट इज द मोल्टिंग, MOULTING, molding. Now what is this molding? As I said you now, the shading of exoskeleton, ठीक है, the shading of SHEDDING, shading of exoskeleton, ओके, ये अपना एक्सोस्केलेटन को सेट कर देता है, ठीक है, उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इट विल हैव, सो इट विल हैव बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब आपको पता है, द एनिमल्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली फ्रॉम वन एक्सिस, ओके। अब अगर हम बात करते हैं इसके बॉडी के डिवीजन का, ठीक है, इसको बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, तो 4 पार्ट्स में। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट विल बी हेड, सेकेंड विल बी नेक, थर्ड इज ट्रंक, एंड द फोर्थ इज टेल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पोर्शन मिला आपको, 4 पार्ट्स मिला बॉडी में, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है, ये आपको 4 पार्ट्स मिलेगा। अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया का बच्चों, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, कई बच्चे हैं यहाँ पे जो एम्फीबिया लेक्चर तक देखे नहीं है, तो आप लोग काइंडली वो देख लीजिएगा। एम्फीबिया का बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है ट्रंक, हेड और ट्रंक, ये हो गया एम्फीबिया का, ठीक है, हेड और ट्रंक। लेकिन अगर रेप्टिलिया का बात करें तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ओके, यहाँ पे आपको चारों दिखेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंटरनल ईयर, ओके, ये ईयर भी बोल सकते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कान का बात करते हैं, जैसे हमारा कान है, एक्सटर्नल है, मिडिल है, इंटरनल है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस रेप्टिलिया का, तो रेप्टिलिया में भी हमको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, ठीक है। सो दे डोंट हैव और दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, external ear opening, okay, the ear is represented by tympanum, okay, यहाँ पे जो कान है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पेनम, सिमिलर टू दैट ऑफ एम्फीबिया, टिम्पेनम होगा यहाँ पे, टिम्पेनम, दिस टिम्पेनम विल रिप्रेजेंट द ईयर, दिस टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स, कान के नाम पे यहाँ पे क्या है, टिम्पेनम है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ठीक है। अब बच्चों ये टिम्पेनम हमारे अंदर भी होता है, ठीक है, और इस टिम्पेनम को हम बोलते हैं ईयर ड्रम, EARDRUM, हिंदी में इसको कान का पर्दा पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है, कि जोर से मत बजाओ नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार कई लोग कहते हैं
कि कान के पास जोर से मत चिल्लाओ नहीं तो पर्दा फट जाए। तो ये टिम्पेनम का बात करता है वो लोग, ठीक है, ये पर्दे का बात करता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, वेल ऑर्गेनाइज्ड ईयर नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे एब्सेंट है। जैसे आप देखो आपका एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। यहाँ पे टिम्पेनम होता है, ईयर ड्रम, ठीक है, ये कान बता रहा है, ठीक है, ये कान दिखाता है कि हाँ कान जो है यहाँ पे टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिम्स। अब हम लिम्स के ऊपर चलते हैं। लिम्स मतलब एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, ठीक है, फॉर लिम्स एंड हैंड लिम्स। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे लिम्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। इन केस ऑफ रेप्टिलिया, व्हाट अबाउट लिम्स, यहाँ पे लिम्स का क्या फीचर है। सो बच्चों अगर हम लिम्स को बोले तो लिम्स तो जनरली एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, लिम्स से एब्सेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है सर एज अ होल। यस यस यस, सब्बीर अली ठीक पकड़ा है, या आपका कान हुआ ना, ठीक है, आपने जो बनाया है। तो यहाँ देखो बच्चों, लिम्स तो जनरली मैंने क्या बोला कि जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन जब पाया जाता है, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट, लिम्स व्हेन प्रेजेंट इट इज टू पेयर, ठीक है, कितना, टू पेयर्स मतलब कितना होगा, चार होगा। जैसे अब छिपकली को देख लो, छिपकली में पैर है, ठीक है, तो आगे दो और पीछे दो, ठीक है, तो दो और दो चार, एंड दिस टू पेयर्स ऑफ लिम्स। हाँ, और एक एग्जांपल आप ले लो, क्रोकोडाइल भी देख लो, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है, ठीक है, दो आगे दो पीछे, ओके। अब ये जो दो पेयर का जो लिम्ब है, दिस पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर पेंटाडैक्टाइल, पेंटाडैक्टाइल, इसको पेंटाडैक्टाइल कहते हैं, ओके। पेंटाडैक्टाइल का मतलब होता है ईच लिम्ब में 5 फिंगर्स, ठीक है, पेंटाडैक्टाइल। जैसे हमारे हाथ में देखो 5 फिंगर्स है, और पाँव में देखो 5 टोज है, ठीक है। पैर के फिंगर को हम क्या कहते हैं, टोज कहते हैं, ठीक है। डिजिट्स जैसे आप देखो 5 डिजिट्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच लिम्ब, ईच लिम्स हैज 5 डिजिट्स, ठीक है, यहाँ पे 5 डिजिट्स होंगे ईच लिम्स में, इसलिए इसको पेंटाडैक्टाइल कहा जाता है। एंड दीज लिम्स विल बी विथ क्लॉज, यहाँ पे क्लॉज भी होता है, विथ क्लॉज। अब आप बोलोगे क्लॉज होता क्या है, तो पकड़ने के लिए ये क्लॉज चाहिए, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए क्लॉज चाहिए, ठीक है, ये क्लॉज यहाँ पे पाया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, लिम्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन सम ऑफ द रेप्टाइल्स, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, लिम्स व्हेन प्रेजेंट विल बी टू, एंड इन सम केसेस इट इज टोटली एब्सेंट। किसी किसी में क्या होता है कि ये टोटली एब्सेंट होता है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा स्नेक, ओके, स्नेक में बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है, स्नेक में ये एब्सेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्स। So next factor which we are going to discuss is about the endoskeleton. Exoskeleton तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। Exoskeleton के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोस्केलेटन। तो बच्चों इसका एंडोस्केलेटन जो है ये होता है बोनी, ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटन विल बी देयर। पेंटागोन नहीं है भाई, पेंटागोन नहीं है, हमने पेंटाडैक्टाइल कहा था, पेंटागोन इज द व्हाट, ये होगा पेंटागोन लाइक दिस, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल स्ट्रक्चर ये होगा ना, ठीक है। आप ये मैथमेटिक्स यहाँ पे मत लाओ, ओके, या फिर केमिस्ट्री मत लाओ यहाँ पे। हाँ, तो अब बच्चों जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब आप लोग जान रहे हो पहले ही, ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोग पढ़ लिए हो, अब तो खत्म हो रहा है ये चैप्टर। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का ढांचा, अंदर मतलब बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, और बाहर जैसे है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप जान रहे हो। एंडोस्केलेटन इज बोनी, बोनी मतलब ये बोन से बनेगा, ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटन। और बोन किससे बनता है, बोन बनता है ऑस्टियोसाइट्स से, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट सेल्स से बोन बनेगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओसिफाइड, OSSIFIED, ठीक है। एंडोस्केलेटन को बोनी या ओसिफाइड कह सकते हैं, ओके, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट स्कल। स्कल जो बच्चों यहाँ पे पाया जाता है, स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक,
ऑलरेडी ये एम्फीबिया मैंने बता दिया मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक के बारे में, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कल्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ their connection with the atlas, that is the first vertebrae, ठीक है। अब किसी किसी स्कल में आपको यहाँ पे 2 कॉन्डाइल दिखेंगे, किसी में 1 कॉन्डाइल दिखेंगे। यहाँ देखो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिख रहा है, ये 1 और ये 2, ठीक है, तो इसलिए इसको डाइकॉन्डाइलिक कहते हैं। और किसी में क्या दिखेगा आपको, ओनली सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, दिस इज द सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल of the skull, and this occipital condyle will get fused with the vertebrae, the first vertebrae, ठीक है, फर्स्ट vertebrae के साथ फ्यूज होगा, ओके। इस फर्स्ट vertebrae का नाम है एटलस, पहले vertebrae को हम एटलस कहते हैं, ओके। तो मोनोकॉन्डाइलिक जो होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक विल रोटेट 270 डिग्री। आज सबसे पहला काम करना आप लोग, क्लास अगर आप लोग का ऑफर हो जाए तो एम्फीबिया का वीडियो लेक्चर देखना, ठीक है, सबसे पहला काम आप लोग वही करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रोटेशन होगा 270 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है। और अगर हम डाइकॉन्डाइलिक का बात करें तो वहां पे रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री का। आप लोग खुद क्या हो, आप लोग डाइकॉन्डाइलिक हो, तो आप लोग अपना सर को जरा रोटेट करके देखो, इस साइड में, इस साइड में। आप लोग अगर रोटेट करोगे ये दोनों तरफ, तो आप लोग 180 डिग्री एरिया कवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो मोनोकॉन्डाइलिक है बच्चों, ये 260 डिग्री या 270 डिग्री कंसिडर किया जाता है। सर स्कल का काम क्या है, स्कल मतलब खोपड़ी बच्चे, स्कल का मतलब खोपड़ी, ठीक है, क्रेनियम, स्कल, ठीक है, खोपड़ी पढ़ा चुका हूँ पहले भी आपको मैं। स्कल, स्कल के अंदर क्या होगा, ब्रेन होगा, ठीक है। आपको क्रेनियम का बताया था ना मैंने, ये क्रेनियम के बारे में नहीं बताया मैंने आप लोग को अभी तक, ऑलरेडी ऑलरेडी ये खत्म करने वाले हो आप, ठीक है। ये स्कल हुआ ना, फेस का, फेस बोन, ब्रेन, हेड, क्रेनियम प्लस फेसियल बोन, ठीक है, ये टोटल हम क्या कहेंगे, क्रेनियम प्लस फेसियल बोन विल बी कॉल्ड एज स्कल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कल हम किसको कंसिडर करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम प्लस फेस बोन, FACE, फेस बोन, ठीक है, ये स्कल बना रहा है टोटल, समझ गए आप। नाउ इट इज क्लियर स्कल किसको कहेंगे। अरे यार आप लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह नहीं देखा, मूवीज वगैरह नहीं देखा, वहां पे खोपड़ी नहीं देखा, भूतिया फिल्म में कंकाल नहीं देखा, कंकाल देखा है ना। तो नेक के ऊपर जो जो बोन होता है, ठीक है, ये हड्डियों से बना हुआ होता है, इसको हम स्कल कहते हैं। ये नहीं देखा आप लोगों ने, ये क्या लिखा है, अगोया, अगोया क्या होता है भाई, ये सर स्कल का काम क्या, रे भाई स्कल का काम क्यों नहीं, स्कल ही तो मेन है। अगर मैं स्कल को ही ये कर दूं, तोड़ दूं, तो फेस बचेगा क्या, फेस बोन, यस फेस बोन मतलब फेसियल बोन भी होते हैं बच्चे, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, आपका जो फेस का जो स्ट्रक्चर है, ये आपके बोन के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना बहुत कुछ, ठीक है। आप देखोगे किसी का फेस लंबा है, किसी का फेस छोटा छोटा मतलब थोड़ा चौड़ा है, तो क्यों है, बोन के ऊपर ही ना है। अगर बोन में हटा दूं फेस से, तो फेस रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। ईच एंड टॉप से लेकर के बॉटम तक आपका बोन है, एंडोस्केलेटन में बोन है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट। चेहरे का बॉक्स, यस सही तो बोल रहा है वो, फेस बोन, अलवी सुहेल अहमद, चेहरे का बोन, उसी को तो फेसियल बोन कहते हैं। आप लोग सबसे पहला काम करो, आज एम्फीबिया का लेक्चर देखना थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लोएका मिलेगा, क्लोएका विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, क्लोएका इज प्रेजेंट, क्लोएका आपको पता है क्लोएका क्या होता है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, लिखो आप लोग, सब लोग लिखो, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो, जितने भी बच्चे हैं यहाँ चैट बॉक्स में लिखो व्हाट इज क्लोएका। क्लोएका इज प्रेजेंट at the end of elementary कैनल, एलिमेंट्री कैनल के एंड में हमको क्लोएका मिलेगा। और एक जवाब आया है अभी तक, स्पर्म डक्ट नहीं, स्पर्म डक्ट प्लस एनस नहीं बोलेंगे, स्पर्म डक्ट प्लस एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है, दे विल जॉइन टू फॉर्म व्हाट, दिस क्लोएका। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट
हार्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्ट है। अब बच्चों इसमें जो हार्ट है वो कितना चैम्बर होगा, ठीक है। तो जनरली द हार्ट इज हियर 3 चैम्बर, यहाँ पे हमको 3 चैम्बर हार्ट मिलता है, 3 चैम्बर। अब इस 3 चैम्बर में से 2 ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। यहाँ देखो ये ऊपर जो है, ऊपर में आपको 2 ऑरिकल मिल रहा है और नीचे एक वेंट्रिकल मिल रहा है। These are auricles, AURICLE, and this is ventricle, VENTRICLE, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑरिकल हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया, तो टोटल कितना चैम्बर हो गया बच्चों? 3 चैम्बर हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल। एक्सेप्शन विल बी क्रोकोडाइल। This crocodile will have 4 chamber heart. क्रोकोडाइल में आपको 4 चैम्बर मिलेंगे, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ओके, एक्सेप्शनल केस। यहाँ पे आपको 4 चैम्बर मिलेगा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीटली डिवाइडेड होगा, ऑरिकल ऑरिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ओके, you are going to get here 4 chamber in crocodile. This is a very common question. Okay, so rest of the characteristics we are going to discuss in the next session because we don't have enough time in this session. Okay, so इस सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, डोंट गो एनीवेयर।